नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 ऐसे पॉलिटिकल बम फोड़ दिए कि पूरी दुनिया टेंशन में आ गई कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने पहले बोल दिया कि देखिए जो यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसका नाम बदल करके गल्फ ऑफ अमेरिका बना देना चाहिए। इन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर बात किया, पनामा कैनल के ऊपर बात किया कि देखिए मैं क्या कर सकता हूं। हमको यूएसए को बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि कंट्रोल कर लेना चाहिए ग्रीनलैंड और पनामा कैनल पर। तो ऑलरेडी मैंने ग्रीनलैंड और पनामा कैनल पे एक पर्सनल वीडियो यहाँ पे बनाया है दोस्तों। अब यहाँ पे खबर उसके साथ साथ ये भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला। इन्होंने धमकी दे दी है सीधा हमास को, ऑल हेल विल ब्रेक आउट। बोला भाई साहब जितने भी गाजा में मतलब जितने भी इजरायली और अमेरिकन हॉस्टेजेस जो गाजा के लोगों ने पकड़ करके रखे हैं, बोला सीधा छोड़ दो भैया। 20 जनवरी को क्या करने वाला हूं, शपथ ग्रहण करने वाला हूं। उसके पहले अगर आपने नहीं छोड़ा तो समझ लीजिए पूरी कहानी यहाँ पे बदलने वाली है। मतलब इनकी जो विस्तारवादी की जो नीति है वो दम दम बेसिकली दम दिख रहा है यहाँ पे। अब ये क्या करेंगे, इजराइल को अलाउ करेंगे भैया। जिस तरह से मैं ग्रीनलैंड, पनामा कैनल, मेक्सिको और ये कनाडा पे कब्जा करना चाहता हूं, वैसे तुम भी करो बिंदास। इसके पहले आपने देखा होगा कि इजराइल ने जिस तरह से इजराइल ने क्या किया था, गोलन हाइट्स पे कब्जा करके रखा ही था। अब धीरे धीरे इजराइल क्या हो गया, यहां तक पहुंच गया, दमकस तक बोलते हैं ना 20 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ पे। तो इजरायली फोर्सेस जिस तरह से बोलते हैं ना सीरिया में आगे की तरफ बढ़ते जा रही है, तो ये बोला जा रहा है कि भाई क्या हो सकता है, इजराइल क्या कर सकता है, सीरिया का एक अच्छा खासा हिस्सा क्या कर सकता है, अपने अंदर मिला सकता है। अब देखिए इसमें अब इजराइल को कोई रोकने वाला भी नहीं है। इससे बोलते हैं ना बहुत सारे कंट्रीज इसका फायदा उठाएंगे। बोलते हैं ना जिस तरह से आप ट्रम्प बोल रहे हैं कि ट्रम्प की जिस तरह की विस्तारवादी वाली नीति है कि मैं ये कंट्रीज पे कब्जा कर लूंगा, इस पे कर लूंगा, उस पे कर लूंगा, तो रसिया भी बोलेगा हम मुझे तो यूक्रेन पे कर ही लेना चाहिए, यूक्रेन तो मेरा हमारा पार्ट भी रह चुका है। चाइना भी फिर बोलेगा, उसमें बोलते हैं ना इजराइल भी आ जाएगा, तो इंडिया भी बोलेगा यार हमारा भी कुछ गया, हम भी कर लेते हैं उसमें। तो चलिए दोस्तों बेसिकली यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे ट्रम्प करना क्या चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्रम्प ने बोला देखिए हम कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेने वाले, हम मिलिट्री को नहीं उतारने वाले हैं ये पनामा कैनल और ग्रीनलैंड के लिए। इसको ये बोलते हैं ना डिप्लोमेटिक तरीके से बोलते हैं, इस पे अपना कब्जा करने वाले हैं। अब ये सब चीजें हुई तो फ्रांस की तरफ से धमकी आ गई। फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जियोन नोएल बेरेट, इन्होंने बोला देखिए आप इस तरह से यूरोपियन यूनियन को धमकी नहीं दे सकते हो, हमारे सॉवरेन बॉर्डर्स पे आप अपना कब्जा नहीं जमा सकते हो। जो हमारा बोलते हैं ना अखंड हमारा जो अरे इनका जो अखंड जो बॉर्डर है उस पे आप क्या कर सकते हो, कब्जा नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो फ्रांस की तरफ से बयानबाजी की गई। फ्रांस ने बोला कि देखिए यूरोपियन यूनियन किसी भी कंट्री को अलाउ नहीं करेगा किसी कंट्री पे आकर के तुम कब्जा कर लो। और बोलते हैं कि इनकी तरफ से बोला गया, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोला गया कि देखिए हमको ऐसा नहीं लगता है कि यूएस कभी भी ग्रीनलैंड के ऊपर क्या करेगा, इन्वेड करने वाला है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं ना कनाडा के अगर पॉइंट से देखा जाए तो ट्रम्प ने अलग ही टाइप का पत्ता यहाँ पे खेल दिया। और मेक्सिको के टाइप पे देखो, यहाँ पे मेक्सिको वाले भी इन्होंने क्या बोला कि देखिए गल्फ ऑफ मेक्सिको अच्छा नहीं लगता है सुनने में, गल्फ ऑफ अमेरिका देखो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, कितना अच्छा नाम है। अब देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इन्होंने बोला देखो मेक्सिको क्या कर रहा है, बहुत सारे इलीगल लोगों को हमारे देश के अंदर फेंक दे रहा है, मतलब यूएस के अंदर फेंक दे रहा है। तो अगर ये मेक्सिको ऐसा करते रहेगा तो हम ये पूरा मेक्सिको का जो दिया है गल्फ ऑफ मेक्सिको उसको चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे। यहाँ पे बेसिकली बोलते हैं ना ट्रम्प मेक्सिको को धमकी दे रहे हैं, 25% का टैरिफ का तो धमकी ऑलरेडी दे ही चुके हैं। अब इन्होंने बोला विषय देखिए जिस तरह से हम लोग हर साल ये ट्रम्प के हिसाब से बोलते हैं कि जिस तरह से हम हर साल $200 बिलियन लूज कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हमको कनाडा पे कब्जा ही कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने एकदम बाकायदा पोस्ट किया फिर से, ओह कनाडा। इन्होंने एक शेयर किया पोस्ट, मैं पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कनाडा को उसमें दिखा दिया पार्ट ऑफ यूएस, यूएस का पार्ट दिखा दिया उसमें। देखिए यहाँ पे इन्होंने बाकायदा इसको ट्रूथ सोशल मीडिया पे इनका जो प्लेटफॉर्म है उस पे शो कर दिया। आप देख सकते हो पूरा कनाडा इन्होंने यूएस के अंदर मिला लिया। अब ये तब होना था तो बोलते हैं ना जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है लिबरल पार्टी, तो लिबरल पार्टी की तरफ से भाई साहब यहाँ पे देखिए एक्स पे पोस्ट किया गया, फॉर एनी वन हु मे बी कंफ्यूज, अगर किसी को ऐसा लगता है कोई कंफ्यूज हो गया है तो उसके लिए। अब यहाँ इन्होंने दिखा रेड वाले पे दिखा नॉट द यूनाइटेड स्टेट, ये यूनाइटेड स्टेट नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट है। तो मतलब भाई साहब यहाँ पे अगर ये बेसिकली ये देखा जा रहा है कि अब जस्टिन ट्रूडो पीएम पद से इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। अब अगला जो पीएम आने वाला है तो उससे ये नहीं आकलन लगाए जा रहे हैं भैया अगला जो पीएम आएगा तो उससे बोलते हैं ना ट्रम्प बहुत खुश हो जाएंगे और ये सब चीजें बंद होने वाली है, क्योंकि ये चीजें बहुत आगे निकल चुकी है।
अब दूसरा कोई भी पीएम आएगा, लेकिन ट्रम्प का बोलते हैं ना इस पे हमला कनाडा पे कंटिन्यूअस चालू रहेगा, क्योंकि ट्रम्प ने एकदम रीजन दे दिया है कि कनाडा को यूएस से क्यों मिल जाना चाहिए। ट्रम्प ने बोला था कि मैं इकोनॉमिक फोर्स लगाऊंगा और कनाडा को यूएस का 51st स्टेट बना लूंगा। और उसके लिए इन्होंने बाकायदा बता दिया कि क्या क्या फायदा होगा कनाडा को। इन्होंने बोला देखिए, अगर कनाडा यूएस में मर्ज हो जाता है तो तुमको टैरिफ और टैक्स का कोई टेंशन वेंशन नहीं लेना है, और तुम्हारा बोलते हैं ना पूरा बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा, तुमको थोड़ा सा भी डर नहीं रहेगा रशियन और चाइनीज शिप से। बोलते हैं टुगेदर व्हाट अ नेशन इट वुड बी, कितना अच्छा देश लगेगा। अभी बोल रहे भाई साहब इतना बहुत एक बड़ा बोलते हैं ना एरिया कैप्चर कर सकते हैं कनाडा का। तो बोलते हैं देखो कितना देखने में कितना भव्य लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, तो हम दोनों को मिल जाना चाहिए। ये बाकायदा धमकी दी गई है ट्रम्प के द्वारा। तो अब यहाँ पे आप बेसिकली देखना चाहोगे दोस्तों ना, तो जिस तरह से यूएस भाई साहब बोल रहा है कनाडा को मिला लेंगे, ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे, यहाँ पे मेक्सिको में, यहाँ पे ये बोल रहे हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम चेंज कर देंगे, पनामा पे पूरा बोलते हैं ना कब्जा कर लेंगे। तो उससे तो ये चीज होता था, रसिया भी आएगा, रसिया बोलेगा भैया हम भी कुछ भी करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे पनामा कैनल है। अब ये बोल रहा है कि पैनामा कलर पे कब्जा कर लूंगा, तो उसमें क्या होगा, रसिया बोलेगा अच्छा ठीक है ये सब हो रहा है तो भैया हमको भी कुछ करना चाहिए। तो रसिया बोलेगा भाई साहब मैं क्या कर सकता हूँ, आराम से यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर सकता हूँ। तो ये भाई साहब पूरे कहानी एकदम बोलते हैं ना चेंज होने लगेगी। रसिया बोलेगा चलो यूक्रेन बेलारूस पोलैंड जो ये सब हमारे पार्ट रह चुके हैं पहले, उस पर हम कब्जा कर लेंगे। फिर उसके बाद इसराइल को भी जोश आएगा, इसराइल बोलेगा हाँ भाई सही है, तो एक काम करते हैं हम भी बहुत सारा एरिया क्या कर लेते हैं, कब्जे कर लेते हैं। तो जो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट था वो भी काम करने लगेगा। फिर उसमें तो बोलते हैं ना चाइना का भी पॉइंट रखा गया। तो चाइना बोलेगा भैया चलो जब ये सब विस्तारवादी चल ही रहा है सब, तो चाइना बहुत बार बोलते हैं ना यहाँ पे आ जाएगा, थाईलैंड पे आ जाएगा, वियतनाम पे आ जाएगा, कम्बोडिया, इन सब क्षेत्रों को क्या कर सकता है भाई साहब, ये चाइना कब्जा कर सकता है। तो उस सब में तो ठीक है, फिर भारत बोलेगा भाई चलो ठीक है, ये जो पीओके है जो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है भैया, जब सब अपना अपने पे लड़ रहे हैं तो भाई हम भी जरा देख लेंगे इसमें क्या होने वाला है। तो बाकायदा यहाँ पे एक देखिए ना दोस्तों, एक वैसा बोलते हैं ना सिचुएशन यहाँ पे मिल रहा है, बन रहा है कि जब ट्रम्प ये सब चीजें करेंगे, तो अगर इंडिया कोई ऐसा एक्शन लेगा तो बोलते हैं ना यूएस से हमको कोई बोलते हैं ना खास कोई दबाव देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें ये चीजें धीरे धीरे बोलते हैं ना क्लियर हो रही है कि ये बोलते हैं ना यहीं पे बोलते हैं ना ये विस्तारवादी जो नीति यहीं पे रुकने वाली नहीं है। और ऑलरेडी मैं देख रहा था, मैं सोशल मीडिया में बहुत जगह पे देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों एक 1942 का एक बोलते हैं ना एक बनाया गया एक न्यू ऑर्डर वर्ल्ड मैप है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं ना यहाँ पे विस्तारवादी लगाए नीति चल रही है उनकी, तो कुछ इस प्रकार का मैप हो सकता है आने वाले टाइम पे। तो उसके बारे में जरा डिटेल में देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आप मैप देख सकते हो। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये पूरा जो एरिया यहाँ पे आप देख रहे हो, चलिए आप थोड़ा सा मैं हल्का सा जूम कर देता हूँ। ये जो पूरा एरिया देख रहे हो ये सब पैनामा कैनाल के पास जितना का एरिया है पूरा आप देख रहे हो ना, सब ये ग्रीनलैंड सब ये बताया जा रहा है भैया यूएस का पार्ट हो जाएगा, कनाडा भी इसके अंदर आ चुका है। अब उसमें ये बताया जा रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन चलेगा तो रसिया ने जो भी बोलते हैं ना अपने क्षेत्र खोए थे, रसिया उन सब पे कब्जा कर लेगा। और वही अगर हम लोग बात कर ले चाइना की, तो चाइना का दिखाया जा रहा है भैया चाइना भी ऑलमोस्ट क्या कर सकता है, यहाँ पे पूरा एक बोलते हैं ना यूनाइटेड रिपब्लिक चाइना बनेगा, और यहाँ पे पूरा वो बोलते हैं ना थाईलैंड से लेकर के यहाँ तक पूरा एरिया चाइना क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। अब यहाँ पे अगर भारत की बात करें तो देखो आप अफगानिस्तान या बोलते हैं ना पाकिस्तान तो पहले नाम ही नहीं था, यहाँ तक पूरा बोलते हैं ना ये पूरा एरिया बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेश का सब ये पूरा नेपाल, वो भारत में भारत क्या कर सकता है अपने में मिला सकता है। अगर जिस तरह की बोलते हैं ना जियो पॉलिटिक्स इस समय जो राइट नाउ चल रही है, उसको देख करके लोगों का यही आकलन है कि अगर विस्तारवादी नीति चलेगी तो ये कंट्रीज ये काम कर सकती है। तो आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।